अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ हमने तैयारी की है ओमान जाने की। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हम गए हैं ओमान बाई कार। और ये जो कार है हमने फ्यू वीक्स के पहले ही ली थी। और ये इंश्योरेंस पे है, मतलब पीपल हु लिव इन यूएई मस्ट नो दैट यू आर नॉट अलाउड टू टेक एन इंश्योरेंस की गाड़ी आउटसाइड यूएई। और बाय द वे ये जो वीडियो है वो मैंने शूट की थी दिसंबर 27 को। हम दिसंबर 27 को गए थे। बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो ऑलमोस्ट न्यू ईयर हो गया होगा। ऑल्सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो कल हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस से कॉल की और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ के लिए उनका जो वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम है। तो जैन फर्स्ट वीक तक वर्क फ्रॉम होम होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी सी पैकिंग कर लो, बिकॉज़ हम जो है ओमान जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे लगा इस कार के साथ हम ओमान जा नहीं सकते। एक्चुअली जा नहीं सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस की गाड़ी जो है ओमान से, आई मीन यूएई के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको एनओसी का जो पेपर आता है बैंक से हमें लेकर बॉर्डर पर दिखाना होता है, तभी वो लोग हमें बॉर्डर क्रॉस करने देते हैं। फिर हस्बैंड ने बताया कि अलेन से ओमान कनेक्ट होने वाली एक स्पेसिफिक बॉर्डर है और उन्होंने रेडिट पे काफ़ी रिसर्च की थी इस बॉर्डर के बारे में, जहाँ काफ़ी लोगों ने बोला कि ये बॉर्डर जो है वो लीनियंट होती है एंड यूजुअली कार का एनओसी डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं करते। बट हस्बैंड ने मुझे क्लियरली ये बता दिया था कि ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, बिकॉज़ हो सकता है हम एंटर ही ना कर पाए। सो ये पूरा जो है एक रिस्क होगा। तो मैंने जल्दी से फटाफट पूरा जो भी पैकिंग का था सब मैंने पैकिंग कर लिया और हस्बैंड ने बोला कि हम जो है रात ही को निकल जाएंगे ताकि मॉर्निंग तक हम पहुंच जाएंगे। फिर मैंने गूगल पर ट्रैवल का जो टाइम है वो मैंने चेक किया एंड इट वाज अराउंड 5 to 6 आवर्स। तो हस्बैंड ऑलरेडी ऑफिस से ट्रैवल करके आते हैं, तो मैंने बोला कि आज रात हम सो जाएंगे, मॉर्निंग जो है फजर पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट डे निकल जाएंगे। फिर फजर पढ़ के हम इमीडिएटली निकल गए। तो ये जो आप देख रहे हो ये वही बॉर्डर है जो ओमान को कनेक्ट करता है। इसका नाम है हफीद बॉर्डर, जो कि है अलेन के पास। तो जैसे ही हमने पोस्ट एंटर किया, वहाँ का जो पुलिसमैन था उसने हमारे पासपोर्ट्स मांगे एंड ऑनेस्टली मैं और हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने यही सोचा कि व्हाट इफ़ उसने हमें अलाउ नहीं किया। हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं अलेन तक शारजा से, और अगर उसने कार का एनओसी डॉक्यूमेंट मांग लिया तो। बट जैसे मैंने पहले बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑलरेडी हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रखा था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। बट हाँ, वापस जाने भी हम नहीं चाहते थे कि हम जाएं। तो दिल में थोड़ी सी होप थी कि वो शायद हमें अलाउ कर दे, और अंदर से हम बहुत एक्साइटेड भी थे। हमारे पासपोर्ट्स और एमिरेट्स आईडी एंड कार का जो मुल्किया उसने चेक किया। उसने इमीडिएटली हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट का जो स्टैम्प है वो लगा दिया। और मैं और मेरे हस्बैंड हमने एक दूसरे को देखा, बट स्टिल हस्बैंड वाज लाइक नो, डोंट गेट एक्साइटेड। और एक एंट्री है जहाँ, मतलब ओमानी एंट्री है जहाँ हमें एक और स्टैम्प लगाना है जो कि है ओमान एंट्री स्टैम्प। अभी भी चांस है कि शायद वो हमें एंट्री ना दे। तो एग्जिट स्टैम्प के बाद एक सर्विस आता है जहाँ हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेनी होती है। तो हमने कार की इंश्योरेंस ली। ऑलरेडी जो हमारी कार है वो ओमान का इंश्योरेंस कवर करती है, फिर भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है। तो वहाँ एक छोटी सी बूथ थी जो आपने पहले देखा, तो बिल्कुल एटीएम मशीन जैसी थी। तो उस मशीन में हमने अपना जो भी पेपर वर्क थे सब कंप्लीट करके हम इस तरफ आ गए। और इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एग्ज़िट थी, सॉरी एंट्री थी, वो भी स्टैम्प हो गई। और फिर हमने मिलकर सुकून वाली चाय पी। फिर बॉर्डर से एग्ज़िट होते ही हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा, क्योंकि हम सुबह बिना नाश्ता के निकले थे। तो यहाँ हम सुकून से अपना नाश्ता कर रहे थे। फिर नाश्ता करने के बाद हम घर पे सबको इन्फॉर्म कर रहे थे, किसी को हमने कुछ नहीं बताया था। तो सबको इन्फॉर्म करने के बाद हम सीधे आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए।
सो रेस्टोरेंट के पास हमें काफ़ी नेटवर्क मिल रहा था, बट जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े हमें रियलाइज़ हुआ कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हस्बैंड के पास ओमानी सिम भी नहीं थी, उनको लगा कि यही सिम ही काफ़ी होगा, बट लेटर रास्ते में जब हम मैप्स यूज़ कर रहे थे, हमें बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिल रही थी। तो उनको एक ग्रॉसरी स्टोर दिखी जहाँ हमने सिम कार्ड ली और उसमें उन्होंने लोकल थोड़ा-सा जो भी नेटवर्क है वो डाला और रिचार्ज वगैरह सब करने के बाद फिर हमने मैप यूज़ किए। स्टिल हम काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो सिम लाते वक़्त हस्बैंड ने ये कुछ स्नैक्स ले आए थे, ओमानी जो भी चिप्स थे वो। फिर हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये देखिए उन्होंने ओमानी हलवा भी ले ली। हमें यूएई में भी पहले ओमानी हलवा ट्राई किया हुआ है, बट यहाँ तो लोकल ग्रोसरी स्टोर में भी ईज़िली मिल रहा था। मुझे श्योर नहीं है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, बट फिर भी उन्होंने टेस्ट के लिए ले लिया। तो साथ ही आइसक्रीम्स भी आ गए और हम रेडी हो गए हमारी सफ़र के लिए। थोड़ा-सा ब्राउज़ करने के बाद हस्बैंड ने देखा कि रास्ते में एक वादी है, तो बिना ज़्यादा सोचे हम वहाँ निकल गए। व्यू ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, सो गुड, जहाँ देखो वहाँ माउंटेन्स और साइड में दूर-दूर में ओशन भी दिख रहा था माशाल्लाह। और जितना सुभान अल्लाह मैं बोलूँ उतना कम ही होगा। तो फाइनली हम वादी कुर्रेयत पहुँच गए। तो ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था और हम बहुत ही एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ रोड जो है वो काफ़ी ऑफ थी, रॉकी और प्रॉपर रोड जैसी बिल्कुल ही नहीं थी। बस ऐसे लग रहा था कि डेज़र्ट के बीच में इन्होंने पाथवे बनाया है। थोड़ी देर के बाद रोड ही ख़त्म हो गई, बट हमें पानी दूर-दूर तक कहीं नहीं दिख रही थी। तो वी वर लाइक कहाँ है? वादी कहाँ है? तो फिर हमें एक लोकल बंदा अपनी कार में जाता हुआ दिखा। हमने साइड में गाड़ी اه रोकी और उनसे हमने हेल्प माँगी। हम बेसिकली اه उनसे اوكي वादी का रास्ता पूछ रहे थे, बट يكون उन्होंने लगातार मतलब अरबिक में ही बात कर रहे थे और हमें ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत समझ आ रहा था और आगे आप सुन सकते हो कि मेरे हस्बैंड उनसे क्या बात في कर دكان रहे हैं। كبير نفرات بقالي في نفرات اعمالي في هو بعدين في خبر جنبه वहाँ से जाकर زين पूछ लियो बोलता था। يلا تعال تعال दाल दाल कम करा। ما في مني منك ترتيب منك 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 تعال तो फिर हमने बस उस बंदे को फ़ॉलो करते रहे और वो लगातार आगे जाता ही गया, रुक ही नहीं रहा था। फिर हमें लगा कि कुछ तो ऑफ है, शायद वो हमें राइट लोकेशन पे नहीं ले जा रहा है। तो हम दोनों आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद उसको समझ ही नहीं आया कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो फिर हमने उसको फ़ॉलो करना बंद कर दिया, गाड़ी रोकी और वापस टर्न लेके वहाँ एक छोटा-सा ग्राउंड था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जहाँ काफ़ी लोग फुटबॉल खेल रहे थे। और बेसिकली वो एक विलेज था और वीकेंड होने की वजह से शायद सब लोग एक साथ आए थे। तो हमने वहाँ एक बंदे को बुलाया और उससे पूछा कि आप इंग्लिश बोलते हो क्या? तो उसने बोला हाँ। हमने उससे पूछा कि यहाँ वादी कहाँ है? हम वादी देखने के लिए आए हैं। उसने ये बताया कि वादी जो है इधर पे है एक वादी, बट वो सिर्फ रेन के टाइम पे फिल होती है। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम एक दूसरे को देख के ऐसे मतलब हँस रहे थे और हमने सोचा कि हम कितने बड़े फूल्स हैं, इतना दूर आए हैं, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। बट फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, पास में ही एक छोटा-सा फोर्ट है जहाँ आप लोग एन्जॉय करोगे। उसने हमें बताया कि इसका नाम जो है वो है निज़वा फोर्ट। हाँ, आपको प्रॉपर ओमानी कल्चर देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल लोग आएँगे, उधर के ट्रेडिशनल चीज़ें और खाना-वाना सब रहेगा उधर। उधर जाके आप ना ओमानी हलवा भी ट्राई कर सकते हो, लाइक ऑथेंटिक ओमानी हलवा। सो यहाँ हम आ चुके हैं निज़वा फोर्ट में और ऑनेस्टली ये जगह काफ़ी अच्छी थी। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ थे और एक पूरा सेपरेट बिल्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ ओमानी हलवे के लिए था। और यहाँ मेरे हस्बैंड हर एक काउंटर हलवा टेस्ट कर रहे थे और सबके लिए हमने In the ओमानी same हलवा in भी this लिया। pocket. Okay, almond, Yeah, almond. But how much can you do this? So 1 this, real 500. This is 5 piece, 7 real. can you? तो यहाँ हमने हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए बॉक्सेस थोड़े लिए थे और इनका जो है आलमंड और वॉलनट फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। तो ये इनका नेम है। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू गाइस गो टू निज़वा फोर्ट और गेट अ चांस टू गो टू ओमान, डू ट्राई इट आउट। और यहाँ ना छोटे-छोटे कप्स में ये देखिए गावा भी सर्व कर रहे थे, तो हमने वो भी ट्राई किया। और एक छोटा-सा काउंटर था जहाँ एक लेडी वो जो फ़ेमस ओमानी क्रेप जो क्रीम चीज़ और ओमान चिप से लोडेड था,
इसका नाम है कुब्स। तो ये भी उधर सेल हो रहा था एंड एवरीबडी वाज गोइंग क्रेजी अबाउट इट। ये देखने में बिल्कुल हमारा अंडे का चीला लग रहा था। पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम साउथ इंडिया मस्ट नो व्हाट अंडे का चीला इज। So all you have to do is just add some cream cheese and Oman chips to the ande ka chila and you will have your famous Oman khubs. ओके जोक्स अपार्ट, यहाँ पॉटरी आइटम्स भी एक ह्यूज सेक्शन था इसका और हर टाइप की चीज़ थी, कुछ डेकोरेशंस के लिए, कुछ कुकिंग के लिए, सब कुछ अलग अलग। फिर ये छोटे छोटे क्यूट सोवेनियर्स भी थे इधर। मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ छोटा सा ओमानी मैग्नेट भी हमने लिया था इधर और हम इंशाल्लाह जहाँ भी ट्रैवल करेंगे वहाँ से ज़रूर एक मैग्नेट हम लेंगे। देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, हम इधर ही थे, हमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहीं हम सारा शॉपिंग कर लेंगे, तो फिर बाकी के इतने दिन जो हम प्लान करके तब हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि बस यही लास्ट मैं कैप्स ले लूँ सबके लिए, फिर हम चले जाएंगे। तो यहाँ ये जो है इन्होंने हमें सिखाया कि ये कैप पहना कैसे जाता है। So this is bigger now or small? No, this because you know to the shape different will be. Okay. Okay. Give the shape. Yeah. See. See now. Yes. अच्छा, तो यहाँ हमने सबके लिए कैप्स लिया, रिलेटिव्स और इन-लॉज के लिए। शॉपिंग के बाद हमने ये जो फेमस कबाब रोल है वो ट्राई किया। हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया बट मुझे थोड़ा सा उसका जो मीट है वो च्यूई लगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ऑलमोस्ट 10 हो चुके हैं। तो यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं मस्कट। फिर उसके बाद मैं सो गई, मुझे ऑनेस्टली याद ही नहीं कि कितने आवर्स सोई थी। आई वाज इन डीप स्लीप। फिर मेरे हस्बैंड पूरा रास्ता ड्राइव करते रहे और मुझे आइडिया ही नहीं था कि कितने आवर्स उन्होंने ड्राइव किया। रास्ते में उन्होंने एक पेट्रोल बंक के पास गाड़ी रोकी और वहाँ उन्होंने होटल बुक किया। सो ये है हमारा होटल, इट्स कॉल्ड ला रोसा होटल। होटल में रूम चेक इन करने के बाद हम सीधा अपना लगेज रखने के लिए चले गए थे। तो होटल काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन एंड ऑनेस्टली मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये है होटल का लॉबी एंड जैसे ही हम रूम में पहुंचे मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए रूम टूर कर लेती हूँ। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि रूम तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मतलब डोर अनलॉक्ड, एवरीथिंग वाज ओपन बट देयर वाज समवन्स बैग टेबल पे और रेस्टरूम भी ऑक्यूपाइड था। तो मैं बोली नो नो नो, ये हमारा रूम नहीं है, अंदर ऑलरेडी कोई है। तो फिर हमने रूम चेंज किया, दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट हुए, की एक्सचेंज हो गई और उसके बाद मैं कम्प्लीटली रूम टूर करना ही भूल गई। इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इतने सारे ब्लंडर्स के बाद हम फाइनली डिनर के लिए आ गए पिस्ता हाउस। हम बहुत ज़्यादा भूख में थे तो इतना टाइम नहीं था कि हम आसपास देखें कि कोई फेमस रेस्टोरेंट है या नहीं, बस जो पास था वही हम खाने के लिए आ गए। हमने सोचा हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे इधर, बट ऑनेस्टली इट वाज रियली बैड। एनीवन इज वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम ओमान, डू नॉट गो टू पिस्ता हाउस गाइस। तो ये था मेरा ओमान ट्रिप का फर्स्ट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं और ट्रिप रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।